हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और समय हो रखा है सुबह का, सुबह के बजे हुए 7:30, कुछ ऐसा ही टाइम हो रखा होगा। तो बस सुबह से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और बोलते हैं ना कि कभी भी गुस्से में गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मूड ख़राब होता है ना तो मूड तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर जब गुस्से में बोली हुई बात ना वो कभी वापस नहीं होती है। और कहावत ये भी है और हकीकत भी है कि गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं। तो जो हमारे कड़वे शब्द होते हैं ना वो ज़िंदगी भर दुख देते हैं। अगर जब हम गुस्से में किसी को बोल देते हैं तो कोशिश हमेशा हमारी यही रहनी चाहिए कि हम खुद पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि इंसान को इतना अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए कि वो अपने मन पर काबू रख सके, अपने मन को हावी न होने दे अपने ऊपर। तो बस कोशिश हमारी यही रहती है। थोड़ा सा देखिए, तो आज इसी पॉजिटिव के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी। सुबह सुबह का ही समय है और झाड़ू वगैरह सारे घर की हो चुकी है, बस यहीं का रह गया है। तो बस अभी झाड़ू वगैरह लगा के अभी मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि आज थोड़ा सा काम मुझे कराना है मम्मी के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो गोबर था ना उसके सारे, हम क्या बोलते हैं इनको, गोंदा बोलते हैं। तो गोंदा बना के मम्मी ने तैयार कर लिए हैं, क्योंकि वैसे तो मम्मी अपने आप से कर लेती हैं। सच बताऊं बाहर का काम वो अपने आप से कर ही लेती हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं कर पाती हैं तो हेल्प करनी पड़ती है। तो बस अभी इस पे ऊपर लगाना, ये सारी चीज़ें ना गाँव में रियलिटी है, मतलब ये करना ही करना होता है सभी लोगों का। गांव का जीवन है, थोड़ा सा शहर से तो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन जो भी होता है ना बहुत अच्छा होता है। मुझे गांव में रह के ना काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर मैं जाऊंगी भी ना यहाँ से तो बस एक बच्चों को लेकर ही, सबका सपना होता है थोड़ा सा कि चलो बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। वरना मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे रहन सहन खाना पीना सब ज़्यादातर गाँव का ही पसंद आता है। तो बस मैं यहाँ पे मम्मी ने पहले ही बना के रख दिए थे, थोड़े बहुत जो बचे हैं ना उनको मैं बना दूंगी और मैं देती जा रही हूँ। ऊपर से मम्मी इसको लगा देंगी, क्योंकि इसकी छत मजबूत करनी पड़ेगी, नहीं तो छत मजबूत नहीं होगी तो बारिश के टाइम पे इतनी जितनी हमने मेहनत की है ना वो सारी बर्बाद चली जाएगी। क्योंकि पिछली साल पे और इसके ऊपर ना अभी एक और जिसे हम छान बोलते हैं वो बना के रखना पड़ेगा, तभी ये रुक पाएगी, नहीं तो बारिश में पूरा ख़राब हो जाएगा। और बस ये टूटी सी चारपाई थी तो इसी को यहाँ खड़ा कर लिया। और ये जब भी मैं ऐसा देखती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है और मैं पुरानी अपनी बात करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के साथ ना पहले होता है ना, मैंने मायके में भी देखिए थोड़ा बहुत काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं मायके में मैंने बिल्कुल नहीं किया था, ससुराल में आके ये सारे काम कर रही हूँ, नहीं। जैसे यहाँ मैं अपनी सासू माँ के साथ कराती हूँ वैसे ही वहाँ मैं अपनी मम्मी के साथ भी हेल्प कराती थी। तो बस शौक की वजह से एक बार मम्मी को मैंने नहीं चढ़ने दिया अपनी को, मैं बोली चलिए नहीं मैं चढ़ती हूँ। और मैं ऐसे गिरी थी ना कि वो चीज़ आज भी मुझे याद आती है और मैं बहुत हंसती हूँ। लेकिन उस टाइम पे तो मेरी चोट भी लग गई थी थोड़ी सी गिरने की वजह से, और सारा लग चुका है, पता नहीं आँख में क्या गिर गया था। तो जा रही हूँ अभी अंदर, बजने वाले हैं 9 और जा रही हूँ ऊपर तक, ये वहाँ से सारा काम करके आ गई हूँ। और अभी तो बाबा आए थे तो वही बात करने में लग रहे थे। मतलब इस टाइम पे बाबा खूब आते हैं, जब घर में अनाज हो जाता है तो खूब बाबा आते हैं। हाँ तो बस अंदर का काम छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ क्या हो जाता है ना, वहाँ आ जाती है धूप, और धूप में फिर अभी तो गर्मी हो रखी है तो धूप के जो भी काम होते हैं वो होते हैं थोड़ा सा मुश्किल करना। तो रात की ये भारी वाली जो कढ़ाई थी ये ऐसी ही रखी रह गई थी और ये बहुत हैवी है, इसमें बहुत वेट है। तो अभी इसको भी साफ़ करूँगी और जो भी सारे बर्तन हैं वो बर्तन धोऊँगी। और अभी मैं जो बोल रही थी कि जो बाबा, तो ये हकीकत बात है। सच बताऊँ, जब किसान के घर में अनाज आ जाता है ना अनेक तरीके के, वैसे तो साधु संत हैं, मैं तो उनका अनादर तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए इतना नहीं कि किसी ने एक कटोरा नहीं, 5-5 केजी 10-10 केजी गेहूँ, तो बताइए इतना मेहनत से मिलता है। और फिर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, और वैसे टाइम पे कोई नहीं आता है, लेकिन इस बैसाख के महीने में इतने मांगने वाले आते हैं बहुत। तो बर्तन मैंने धो दिए थे फटाफट से, और बर्तन धो के मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और गर्मियों में थोड़ा सा आंच पर काबू करना बड़ा मुश्किल होता है, जो चूल्हे की आग होती है आप देख ही सकते हैं,
थोड़ा सा जलाओ जल ज़्यादा जाती है। तो इसमें थोड़ा सा रोटी बनाना सर्दियों के लिए चूल्हे का काम बेस्ट है, लेकिन गर्मियों के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। और मुझे पूछा था एक सिस्टर ने कमेंट करके, देवी आप गैस पे खाना क्यों नहीं बनाती हो? तो उसके देखिए 2 रीज़न है मेरे पास। एक तो है कि इसके जो हाथ का बना हुआ ये रोटी होती है ना, इसकी पानी की चूल्हे की, उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता है गैस से। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो ये लकड़ी वगैरह है ना, जो ईंधन है, ये हमारा खेत का और घर में पेड़ हैं इनकी हो जाती हैं। तो ये कहीं से हमें लाना तो पड़ नहीं रहा है, ख़रीदना पड़ नहीं रहा है। और गैस है तो गैस तो देखिए भरवानी पड़ती है। तो दो काम होते हैं ना, कि खर्चा भी बचता है और खाना भी अच्छा बनता है। वैसे सब्ज़ी वगैरह तो बहुत कम बनती है हमारे चूल्हे पे, या तो गैस, हीटर, इंडक्शन इन पे बनाते हैं। लेकिन रोटियां तो हमारे यहाँ गैस की बहुत कम पसंद की जाती हैं। और इस गर्मी में देखिए अब धूप आने वाली है, या थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी पसीने जैसे आ रहे हैं, जिस टाइम पे मैं खाना बना रही हूँ ना, खूब अच्छे खासे भी पसीने आने लगे। पर गांव में रह के ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और सबकी धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो बस मेरा भी यहाँ पर खाना बन के हो गया तैयार। और जितनी भी रोटी खानी थी ना, उसमें लगा के रख दिया मैंने घी, बाकी की छोड़ दी है। बाकी क्या मम्मी खाती नहीं है घी लगी हुई रोटी, तो उनके लिए भी छोड़ दी है बाकी का सारा। और यहाँ से धूप आ गई थी, तो यहाँ से ना मैं पहले चूल्हे वगैरह को समेटूँगी। और ये देखिए मैंने काट लिए टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, इनकी छौंकने वाली हूँ मैं आज चटनी जैसी। क्योंकि सब्ज़ी ना बच्चे स्कूल गए थे ना, सुबह में मैंने बना दी थी, तो आलू की पतली सब्ज़ी रखी हुई है। तो जिसको सब्ज़ी खानी है वो सब्ज़ी खा लो। और मैं मम्मी से कुछ बातें कर रही थी। और ऐसे टमाटर, प्याज, मिर्ची छौंक के ना मुझे सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सच बताऊँ बहुत टेस्ट आता है इसमें। और डालना कुछ नहीं होता, बस सिंपल ऐसी जीरे में तड़का दे के प्याज डाल दिए और सारी चीज़ें एक साथ डाल दी, और नमक और डाल देंगे, हल्दी। और इसको 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट इतना ही लगता है, ज़्यादा टाइम इसको पकने में नहीं लगता है, लेकिन टेस्टी काफ़ी बनती है। तो बस वहाँ का सारा काम ख़त्म किया। और वहाँ का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई अपने रूम में। और यहाँ पे ना फ्रिज में से बच्चों ने शाम को रात को दही गिरा दी थी, तो फिर नीचे कुछ गिर जाए ना फर्श पे, बहुत गंदा लगता है। नहीं तो वैसे कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या, अभी तो इतने काम हो जाते हैं, सच बताऊँ गैप हो जाता है। झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ, पर पोछा कि मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल डेली लगाती हूँ। देखिए झाड़ू तो एक दो बार भी लग जाती है, लेकिन पोछा कभी छूट भी जाता है। लेकिन किचन का डेली होता है, यहाँ का छूट भी जाता है। तो बस अभी यहाँ पे लगा दूँगी मैं पोछा। और पोछा लगाने के बाद कपड़े वगैरह धोऊंगी, फिर उसके बाद नहाएंगे, तब कहीं जाके खाना खाएंगे। चाहे जल्दी नहा लें हम, चाहे लेट, खाना मैं उसी टाइम खाती हूँ नहाने के बाद। चाहे मुझे 1 बजे या फिर 2 बजे, खाना उसी टाइम खाया जाता है मेरा। और फिर खाना बात वगैरह करने में लग गई थी फ़ोन में, तो कोई व्लॉग बना नहीं था। तो अभी हो रहा है शाम का समय। और बस यहाँ पे शाम को मैं लकड़ियाँ तोड़ लूँगी, शाम की रोटियों के लिए ले जाऊँगी। क्योंकि ये वैसे भी लकड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा गल गई थी, बारिश ज़्यादा हुई थी ना लास्ट के टाइम पे, तो ये गल गई हैं बिल्कुल। तो बस यहाँ से तोड़ के ले जाऊँगी। और काफ़ी ज़्यादा इनमें से एक्स्ट्रा ये ऊपर का जो दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा निकलता है। इसी की वजह से जलती भी ज़्यादा तेज़ से हैं, जो कि चूल्हे में आग भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये बन रही है मेरे सामने दाल, और इसके लिए मैंने तड़का भी तैयार कर लिया काट के। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और रोटियों के लिए देखिए मैं यहाँ पे लकड़ी वकड़ी सब डाल दी, तो बनाते हैं खाना। तो